जूतों में बेटी ने पैसे रख कर क्यों भेजे अपने पापा को। बेटी जो दूर ब्याह कर चली गई, उसने अपने पिता को एक जोड़ी जूते भेजे, लेकिन वह 7 नंबर पहनते थे और उसने 10 नंबर भेज दिए। उन जूतों के भीतर छिपी सच्चाई ने उन्हें रुला दिया। साल के अंत की ठंडी हवा पहाड़ियों के पठार से तेजी से चल रही थी। पुरानी लकड़ी की खिड़की की दरारों में से घर में घुसती हुई और अपने साथ वही सूखी ठंड ला रही थी जो पहाड़ी इलाकों की सर्दियों की पहचान होती है। टीन की छत वाले एक छोटे से घर में इंडिया के गांव के पास रामफल चूल्हे के पास बैठे थे। वह अपनी खुरदुरी हथेलियां रगड़ रहे थे और उस डिब्बे को देख रहे थे जो अभी अभी डाकिये ने दिया था। पार्सल के एक कोने पर पता लिखा था, हैदराबाद। यह उनकी बेटी आयशा का भेजा हुआ तोहफा था। 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी और वह अपने पति के साथ उत्तर की ओर चली गई थी, जहां वह एक औद्योगिक क्षेत्र में मजदूर के रूप में काम करती थी। शादी के बाद से वह एक बार भी दिवाली पर घर नहीं आई थी। रामफल ने कभी उसे दोष नहीं दिया। वह जानते थे कि घर से दूर बड़े शहर में जिंदगी आसान नहीं होती। उस साल त्योहार से पहले आयशा ने उन्हें गहरे भूरे रंग के चमड़े के जूते भेजे थे, चमकदार लेदर के। उनके जैसे आदमी के लिए कुछ ज्यादा ही बढ़िया। रामफल हल्के से मुस्कुराया और जूते पहनकर देखे। ये तो बहुत बड़े हैं, उन्होंने बुदबुदाया। वह 7 नंबर पहनते थे। ये जूते बिना शक 10 नंबर के थे। उन्होंने एक कदम चलकर देखा और उनकी एड़ी ढीली रह गई, जैसे जूतों के अंदर तैर रही हो। उन्होंने गहरी सांस ली। शायद वह जल्दी में थी और गलत नंबर ले आई, या शायद उसे अब याद नहीं कि उसके पिता के पैर कितने छोटे हैं। उन्होंने सोचा होगा, लेकिन उसका दिमाग भारी हो गया। उन्होंने उसे शिकायत करने के लिए फ़ोन नहीं किया। वह नहीं चाहते थे कि उसे अपराध बोध महसूस हो। सावधानी से उन्होंने जूतों को फिर से डिब्बे में रखा और अलमारी के सबसे पीछे रख दिया। उस त्योहार पर वह हमेशा की तरह अपनी पुरानी चप्पल ही पहनेंगे। 2 महीने बीत गए। सर्दी कम होने लगी, लेकिन बारिश की नमी से घर के अंदर सीलन की गंध भर गई। एक दिन रामफल ने सारे कपड़े धूप में सुखाने का फैसला किया। जूतों का डिब्बा लुढ़कते हुए कमरे के बीच में आ गया। अलमारी के नीचे से एक छोटा चूहा भागा। लगता था उसने वहां अपना घोंसला बनाने की कोशिश की थी। रामफल ने डिब्बा खोला। खुशकिस्मती से जूते सही सलामत थे, लेकिन जब उन्होंने दायां जूता उठाया तो वह ठिठक गया। वह बहुत भारी था। उन्होंने उसे हल्का सा हिलाया। अंदर कुछ सख्त और ठोस महसूस हुआ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने जूतों के अंदर अगले हिस्से में हाथ डाला। कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने जूता उल्टा किया और एक छोटी चाकू से इंसोल को उठाया, और तब अंदर रबर नहीं था। अंदर छोटे छोटे पैकेट थे, काली टेप से चिपके हुए, इतने कसकर भरे हुए कि जूते की अंदरूनी बनावट ही बदल गई थी। उसके हाथ कांपने लगे। उन्होंने काफ़ी खबरें देखी थीं। इसी तरह गैरकानूनी चीज़ें छुपाई जाती थीं। उसका दिमाग डरावने ख्यालों से भर गया। क्या आयशा किसी खतरनाक काम में फंस गई?
क्या उसका पति किसी गलत रास्ते पर चल पड़ा है? क्या किसी ने मेरी बेटी का इस्तेमाल किया बिना उसे पता चले? ठंडे मौसम के बावजूद ठंडा पसीना उसकी पीठ पर बहने लगा। अगर आपको यह कहानी का दूसरा पार्ट देखना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी आपको।